पीछे तो नहीं आ रहा है ना वो? नहीं माँ, अभी तो नहीं। लगता है निशान जी का तरीका काम कर गया। मुझसे भागना इतना आसान नहीं है भैया। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगा। वो मणि मैं तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगी। अंश तो डायन वृक्ष में जा चुका है, तो मोना अंश तक कैसे पहुंचेगी? वो मोना है एक आयन। उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कि उसी ने अंश को डायन वृक्ष के अंदर खींच लिया हो। पंडित जी आप ही बताइए ना कि अंश को मोना से कैसे बचाया जा सकता है, प्लीज बताइए ना। अंश को बचाने का एक ही रास्ता है, हमें किसी भी प्रकार मोना को रोकना होगा। लेकिन पंडित जी हम मोना को रोकेंगे कैसे? हमें यह भी नहीं पता कि मोना है कहाँ। डायन अपना कोई भी कार्य बिना चांदनी के नहीं कर सकती, इसलिए वो एक ऐसे स्थान का चुनाव करती है जहां चांदनी सीधी उस पर पड़ती हो बिना किसी रुकावट के। इसका अर्थ ये हुआ कि मोहना इस समय सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर होगी।
सर्प से बचाने के लिए यहीं रुकना होगा। जाओ मेरे रास्ते से, मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। ये सर्प चंपा फूल है जो सर्प को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई भी सर्प इसकी खुशबू से बच नहीं पाता है और न चाहते हुए भी इसकी ओर खींचा चला आता है। यह आपके काम जरूर आएगा। कर रही है माँ? अपने बेटे को मारेगी? नहीं, मेरा बेटा नहीं है। माँ, मैं अंश हूँ, आपका बेटा। नहीं, तू मेरा अंश नहीं है। तू मेरा अंश नहीं है। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। फिर तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आप जिस मकसद से आई हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। हम आपको अंश तक नहीं पहुंचने देंगे। आप लोग अंश को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों को उसके साथ होना चाहिए, उसकी पहरेदारी करने के लिए। आपको अंश की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अंश के लिए ही यहाँ आए, आपको रोकने। पहली बात, मोहना को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, मुझे अंश तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंश खुद यहाँ पहुंच रहा है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो मोना, अच्छाई से जीत नहीं सकती। अपना भाषण अपने पास रख पंडित, और मेरे रास्ते से हट। मेरे पास वक्त नहीं है। रुक जाइए भाभी।
आपको क्या लगता है आपकी ये गोली मुझे मार पाएगी? भले ही मार नहीं सकती, परंतु तुम्हें असमर्थ अवश्य कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय तुम बहुत कमजोर हो। मोहना इतनी भी कमजोर नहीं हुई है कि ऐसे छोटे मोटे खिलौने उसका रास्ता रोक पाए। मैंने कहा मेरे सामने से हट जाओ। भाभी, अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। कोशिश करके देख लो। तुम लोगों ने कोशिश अच्छी की, लेकिन आज रात मैं किसी की कोशिश कामयाब होने नहीं दे सकती। जादू देखोगे? मिट्टी के शेर। रक्तचंद्र पूर्णिमा का चांद निकल आया है। उस सर्प ने कहा था वो अंश को यहाँ लेके आएगा, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाना चाहिए। आगे बढ़ो। तुम जानती हो बहू रानी, तुम्हारी सुहाग की मौत तुम्हारी सासू माँ की जिंदगी है। क्या हो रहा है मुझे? सॉरी, जिसे आप अंश समझ रही थी वो अंश नहीं, सर्प था।
सकोगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो तो तब जब तुम खुद बचोगी। सब खत्म हो गया मोहना, तुम हार गई। वो देखो, जिस घड़ी का तुम बरसों से इंतजार कर रही थी मोहना, वो घड़ी बीत चुकी है। रक्त चंद्र पूर्णिमा की जिस मुहूर्त पे तुम अंश को खाना चाहती थी, वो मुहूर्त निकल चुका है। अब तुम्हारे पास तुम्हारी मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने मुझे धोखा दिया, अपनी माँ को धोखा दिया अंश। बेटा अपनी माँ के लिए जान भी दे देता है, धोखा नहीं देता। लेकिन आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आपने सर्प के साथ मिलकर मेरा और पिया का सौदा किया। पाताल केतकी के बारे में भी आपने उसे बताया। लेकिन आप भूल गई कि मैं एक दावंश हूं और डायन वृक्ष सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हर डायन वंश और सर्प वंश का है। तुम जानते हो डायन सिर्फ अपना फायदा देखती है। दूसरे को मार के खुद जीना ये डायन धर्म है। मैंने तो बस अपना डायन धर्म निभाया है। और मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया है। अगर डायन को अपनी जान प्यारी है तो पत्नी को अपना सुहाग। पिया से वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी अंश, लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो ना। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी माँ 1 साल में मरने वाली है, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। माँ, इस शब्द का मतलब भी समझती है आप? अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे खाना चाहती थी ना, तब कहा थी आपकी ममता। कौन माँ अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अपने बेटे को खाती? कब दावा करती है ना। आज मैं आपको बताता हूं कि माँ क्या होती है। माँ वो होती है जो अपनी औलाद के लिए जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है। दुनिया क्या, मौत क्या, एक माँ अपनी औलाद के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। सीधे सीधे कहो ना, तुम ऐसी नहीं। ऐसी होती है। जिसने मुझे पैदा ही अपनी उम्र बढ़ाने के लिए किया है, और एक मेरी माँ है जिसने आपकी औलाद को पालने के लिए खुद किसी औलाद को जन्म नहीं दिया, इस डर से कि कहीं हमारे हिस्से का प्यार बट ना जाए। गौर से देखिए मेरी माँ को।
की औलाद तो कोई भी पाल लेता है, लेकिन दूसरे की औलाद को पालने वाली मां महान होती है। कृष्ण की मां यशोदा थी और यशोदा ही रहेगी। हमने तुम्हें कितने मौके दिए मोहना, तुम्हारी हर गलती को माफ किया हमने, ताकि तुम्हें तुम्हारी औलाद से दूर ना रहना पड़े। लेकिन तुमने क्या किया? ना किसी रिश्ते की लाज रखी और ना हमारे विश्वास की। सब कुछ था मोहना तुम्हारे पास, सब कुछ, घर, परिवार, औलाद, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुमसे आज सब कुछ छीन लिया। बेटे को खाकर सदियों तक जीना चाहती थी ना तुम, लेकिन देखो तुम्हारे इसी लालच ने तुम्हें आज काला कर खड़ा कर दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना परिवार, ना औलाद, ना उम्र, ना ही डायन की शक्ति का। ऐसा मत बोल छुटकी, ऐसा मत बोल। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलती की है। मैं मानती हूँ तूने मुझे बहुत मौके दिए हैं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा निराश किया है। मैं मानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन तू तो अच्छी है ना, तू तो अच्छी है। तू मेरे साथ बुरा कैसे कर सकती है? अब किस मुंह से बोल रही है भाभी डायन? आपने बार बार लगातार वही गलती दोहराई है। चुटकी मुझे एक मौका और दे दे, एक आखिरी मौका दे दे। मुझे ऐसे मरने के लिए छोड़ के मत जा, मुझे अपने परिवार से दूर मत कर। अपना हाथ दे दे, मुझे यहाँ से उठा के ले जा। चुटकी मुझे लेके चल। चुटकी इस लायक नहीं है कि हमारे घर में रहे। इन्हें इनके हाल पे छोड़ देते हैं। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है मोहन, लेकिन अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद हो मोहना। हमारे पापों की सजा ये है कि तुम अपनी आखिरी के दिनों में अकेली रहो, ताकि तुम्हें समझ आए कि रिश्ते और परिवार कितने जरूरी होते हैं। तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुमने मोहना को हरा दिया,
लेकिन नहीं, मोहना हारी नहीं बल्कि और ताकतवर बन गई है। भले मैंने दावंश को नहीं खा पाई, लेकिन मैंने एक सर्प को खाया है जिसके पास सर्पिका की शक्तियां थी। पहले मोहना सिर्फ एक डायन थी, लेकिन अब मोहना इस दुनिया की एक लौती डायन है जिसके पास सर्पिका की भी शक्तियां हैं। और यही नहीं, अब मेरी उम्र भी 4 गुना बढ़ गई है। अब मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायन हूँ, क्योंकि डायन के साथ साथ अब मैं एक सर्पिका भी हूँ। आलू के पराठे। मैं नहीं खा रही, मैं तो डाइट कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैडम, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। क्या बात है इसी भी अविनाश? पत्नी की सेवा में ही मेवा है। सेवा करने का इतना ही शौक है तो आप भी खाना बना लिया करिए ना। क्या? मैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक था। तुम ना 1 नंबर के लिए पूछे नहीं, सुबह से 3 बार पूछ चुकी हो। जब आएगा बता दूंगी, सब्र रखो। सब्र ही तो नहीं हो रहा। आरती लाई हूँ। लगता है नए नेबर शिफ्ट हुए हैं। माँ, आपको पता है उस विंग में ना मेरी एक फ्रेंड रहती है, बता रही थी कि जो नए लोग शिफ्ट हुए हैं वो बांधाप से आए हैं। डैडी आप क्या कर रहे हैं? हमारे सारे हथियार क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि हमारी जंग खत्म हो चुकी है सभी। हमें इन हथियारों की कोई जरूरत नहीं, और मैं नहीं चाहता कि ये हथियार किसी गलत हाथ में पड़े। लेकिन डैड, हम रीवा वंशी हैं, हमारे धर्म और कर्म का क्या? मैं हमारे धर्म और कर्म भूला नहीं हूँ सभी, और ना ही ये भूला हूँ कि हथियार जिस पर चलाए जाते हैं उसे तो चोट पहुंचती है, और जो चलाता है उसे भी चोट पहुंचती है। मैं दिव्या को खो चुका हूँ, वो भी 2 बार, और तुम दोनों को भी खोने वाला था। अगर एक रीवा वंशी होने का मतलब ये है कि मैं बार बार अपनी बेटियों की जिंदगी खतरे में डालता रहूंगा, तो नहीं, मुझे रीवा वंशी बने रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन बाबा हम... प्लीज गुड़िया, मैं एक रीवा वंशी जरूर हूं, लेकिन एक बाप भी हूं, और एक आम बाप की तरह अपनी बेटियों के साथ एक आम जिंदगी जीना चाहता हूं। इतना तो आ गया ना मुझे। हाँ मैं देखूंगी ना। भाभी, आप ठीक तो है? हाँ। कौन था
था ये? तमीज। छोड़ो ना नेहा, शायद हमारा नया नेबर होगा। चलो। अरे भाभी भाभी, वो आपकी उठा रही है, वो सब मैं कर देती हूँ। अरे आपने ये बताइए ना, फोन आया? ओह नेहा, तुम दोनों भाई बहन कितने क्यूरियस हो। अरे लेकिन जब आएगा तब बता दूंगी ना। अब चलो घर चलो, उससे पहले वो संखी ड्राइवर वापस आ जाए। चलो। डोला, क्या हुआ डोला? कल तो बड़ा हंस रही थी, आज तेरी हंसी कहाँ गायब हो गई? क्या कहा था तूने? आज तेरे पास आखिरी मौका है, लेकिन अफसोस तो कुछ नहीं कर पाएगी। ना अंश को हासिल कर पाएगी और ना ही अपनी उम्र बढ़ा पाएगी। और मैंने क्या कहा था? मोहना कभी हार नहीं मानती। तू तो मुझे वहां बांध के मरने के लिए छोड़ के चली आई थी, लेकिन देख अभी तक मैं जिंदा हूँ। कितनी भोली है तू छुटकी, तुझे ये नहीं पता तू जिंदा तो है, लेकिन तेरी ये जिंदगी सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन की चांदनी नहीं, 400 साल। क्योंकि अब मैं सिर्फ एक डायन नहीं, सर्पिका भी हूँ। वाह, तू भी ना छुटकी, जरा सी बात पे उड़ने लगती है। मैंने कहा था ना, मौत को कोई नहीं हरा सकता। तुझे क्या लगता है तू सर्पिका की शक्तियां पाकर मौत को टाल लेगी? तेरी मौत कब, कहां और किसके हाथों लिखी है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास तेरी डायन कुंडली है जो माँ ने मुझे सौंपी थी। अपनी कुंडली देखना चाहेगी? क्या हुआ, सर्पिका को सांप सूंघ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, तू मेरी छोटी बहन जो है, इतना एहसान तो कर ही सकती हूँ तेरे पर। तुझे बता ही देती हूँ कि तेरी कुंडली में क्या लिखा है। देख छुटकी, तेरी कुंडली में तेरी मौत का राज छिपा हुआ है। तो ये सोचकर खुश हो रही थी ना कि सर्पिका की शक्तियां पाकर तेरी उम्र 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन तेरी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि तेरी मौत तेरे किसी अपने के हाथों ही होगी। तेरा अपना खून ही तुझे मारेगा। तेरा अंत तेरे बेटे की संतान के हाथों होगा। अंश की संतान ही तेरा काल बन के आएगी। पिया, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? पिया बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ भाभी, सीना। भाभी बस हो गई एक्साइटमेंट, बताइए ना। हाँ भाभी, वो डॉक्टर ने कहा मैं। अरे क्या बकरी की तरह मैं किए जा रही है, बोल ना। अरे तुम लोग आपस में ही बातें करते रहोगे कि हमें भी बताओगे कि हुआ क्या है? मुबारक हो माँ, घर में नया मेहमान आ रहा है। अरे वाह।
स्पीकर पर डाल दिया, सावी भी सुन रही है। बोलो अब क्या बोलना है। हेलो बाबा, हाँ आप नाना बनने वाले हैं। गुड़िया, तुम नहीं जानती, तुमने ये कहकर मुझे कितनी खुशी दी। पिछले कुछ दिनों में तुमने और अंश ने न जाने कितने इम्तिहान दिए हैं, लेकिन अब और कोई इम्तिहान नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब तुम दोनों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी बेटा। दी, ये तो सबसे बिगेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन गुड़िया बेटा, रियली सॉरी, ऐसे वक्त में मुझे तुम दोनों के साथ होना चाहिए, और क्योंकि मुझे इस रिसर्च के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। या नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। जी माँ, बस बाबा से बात कर रही हूँ। जल्दी आ जा। जी। हेलो बाबा, मैं अभी फोन रखती हूँ और आप जल्दी जाइए और जल्दी वापस आ जाइए। ओके बेटा। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि आपका होने वाला बेबी मुझे बुआ नहीं बुलाएगा। I mean, बुआ is too old and I'm so young. वेल डन भाई। वैसे बेबीज के मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकलते हैं ना, वो या तो माँ होते हैं या पापा, लेकिन तेरे बेबी के मुंह से फर्स्ट वर्ड कौन से निकलेंगे? पंडित जी, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है हमारे घर में। हमें कुछ खास करना चाहिए ना। उपवास करना चाहिए। भाभी आप भी ना, मैं लड्डू बनाने की सोच रही हूँ और आप उपवास करने की बात कर रही है। चैताली, उपवास नहीं, खास करना चाहिए। खास मतलब सेलिब्रेशन। चैताली, जिसमें सब लोग आए, दोस्त रिश्तेदार सब लोग। अरे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं अविनाश, इस खुशखबरी को तो पूरी दुनिया में धूमधाम से बताना चाहिए। आखिर लोगों को पता चले कि शेखर राठौड़ के परिवार का नया अंश आने वाला है। उत्सव अवश्य मनाइएगा शेखर जी, परंतु कुछ दिनों के बाद, और आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों पंडित जी? क्योंकि अभी रक्तचंद्र का प्रभाव शेष है। अब हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब तक रक्तचंद्र का प्रभाव रहेगा, पिया को लग सकती है नजर। नजर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी। पिया, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। पंडित जी, अब किसकी नजर लगेगी? अब तो सब ठीक है ना, और मोना भी खत्म हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पंडित जी,
पंडित जी ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है ना। मेरे अंश के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आप परेशान मत होइए, अब श्योर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अंश, पंडित जी अब हम क्या करेंगे? परेशान मत होइए, यदि संकट है तो उसका समाधान भी है। ऋषि जी, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी और घर पर हवन कराना होगा। बस इतना करने से आज रात पिया पर नजर लगने का खतरा टल जाएगा। तो पंडित जी, शुभ काम में देर किस बात की? सुबह से शीघ्र। हाँ पंडित जी, जल्दी से मंदिर चलते हैं। हाँ, मैं भी रेडी होके आती हूँ। नहीं पिया, तुम्हारा बाहर जाना उचित नहीं है। बेटा तुम घर में ही सुरक्षित रहोगी। पंडित जी, मैं पिया के साथ रुक जाता हूँ। नहीं, तुम्हें तो हमारे साथ मंदिर चलना है और वहां पर अपने ही हाथों से प्रसाद चढ़ाना है। तुम पिया की चिंता मत करो, जब तक वो घर पर है वो सुरक्षित है। हमारी अनुपस्थिति में पिया बेटा, आपको 3 चीजों से सावधान रहना होगा। कौन सी 3 चीज पंडित जी? पहला, किसी भी कीमत पर पानी के संपर्क में नहीं आना होगा। दूसरी बात, बरगद के पेड़ और उसके पत्तों से दूर रहना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है, डायन के साए से भी दूर रहना।